हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 53 गतांक से आगे। मैं वैदेही, हम लोग तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे ही थे कि वत्स रामभद्र तुम्हारा मंगल हो तीर्थ पुरोहित आ गए थे। मेरे श्री रामभद्र ने हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम किया था। हे विप्रदेवो, राम आज वनवासी हैं, अयोध्या के नरेश तो भरत हैं, आप संकोच न करें। हे राजीव नयन, हमारे पास जो भी है सब आपके पूर्वजों का ही दिया हुआ है, इसलिए आप निसंकोच जितनी श्रद्धा बने उतना ही दान कीजिए। तीर्थ पुरोहितों ने श्री रामभद्र से कहा था और हमें पता है, सब पता है कि अयोध्या में क्या क्या घटना घट गई है। पर हे राम, आप ही राजा बनेंगे ऐसा हमारा ज्योतिष का ज्ञान बता रहा है। बस आपको 14 वर्ष का ही कष्ट है, फिर आपको सुशोभित होना ही है अवध के सिंहासन में। पर हे विप्रो, हमारे पास आप लोगों के लिए दान देने के लिए कुछ नहीं है। हम वनवासी वेश में आए हैं, इसलिए संकोच नहीं राघवेंद्र, सब आपके पूर्वजों के द्वारा ही बहुत कुछ दिया गया है। हम तो बस उस संपत्ति के न्यासी हैं। हमें सब ज्ञात है कि आपके पास इस समय कुछ नहीं है। पर हे राघव, हम तीर्थ पुरोहित तो दीर्घकालीन प्रतीक्षा के अभ्यासी होते हैं। 14 वर्ष क्या, हम तो 14 जन्मों तक भी प्रतीक्षा करते हैं। हम ना रहें तो क्या हुआ, हमारे प्रपौत्र या उनके भी पौत्र दान को स्वीकार करके आपके कुल में मंगल हो यही आशीर्वाद देंगे ही। हम तो तीर्थ पुरोहित हैं हे रामभद्र, हमारा यजमान भले ही शत्रु से हारा हो, भागा हो, पाप कर्म से पतन की स्थिति भी जिसकी आ गई हो, पर हम ऐसे यजमान को भी त्यागते नहीं हैं। उनके मंगल की कामना सदैव हमारे मन में रहती ही है और हमारी मंगल कामना से ही उस यजमान का उत्थान होता है। हाँ, जब तक उत्थान ना हो हम भी प्रतीक्षा करते हैं उस अभ्युदय की, कि हमारे यजमान का अभ्युदय हो और यहाँ आकर वे दान पुण्य करें। हमारा यही कर्म है। पुरोहितों ने विनम्रता से श्री रामभद्र को सारी बातें बता दी थीं। बहुत अच्छा कर्म है हे तीर्थ पुरोहित विप्रो, जो सदैव दूसरों के मंगल की सोचता है। ऐसे पुनीत स्थान में बैठकर उसके जैसा मंगल कर्म और किसका होगा। पर आज ही राम वनवासी हैं, इसके पास कुछ नहीं है। आप बार बार ऐसा ना कहें। आपके रघुकुल में हमें बहुत कुछ मिलता रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। आप संकल्प करें और स्नान करें, यह त्रिवेणी संगम है। श्री राम ने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए थे। विप्रों ने हाथ में जल दिया श्री राम के, अक्षत और कुछ पुष्प भी। संकल्प शुरू हुआ। कई तीर्थ पुरोहित आ गए थे और सब सस्वर संकल्प बोल रहे थे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्त मानस्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बराह कल्पे भारतवर्षे भरतखंडे। बस इतना ही बोले थे तीर्थ पुरोहित की मेरे श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा निकलने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि संकल्प बोलने से श्री राम रो क्यों रहे हैं। पर कुछ देर में जब श्री राम के मुख से मैंने ये सुना, भरत भैया भरत, तब मैं समझी कि संकल्प में आए भारतवर्षे और भरतखंडे। इस वाक्य ने मेरे श्री राम को भैया भरत की याद दिला दी थी। संकल्प पूरा नहीं हो पाया था, मेरे श्री राम हिलकियों से रो पड़े थे। हे तीर्थ पुरोहितों, आप सब प्रार्थना करो कि मेरा भाई भरत ही राजा बने। वो नहीं स्वीकार करेगा अयोध्या का राज्य, वो नहीं मानेगा। ऐसी दशा हो गई थी मेरे श्री राम की। भरत को याद करके स्नान करके भी श्री राम भरत भरत ही कहते रहे थे। इस स्थिति से बाहर आने में कुछ समय लगा था उन्हें।
आप ऋषि भारद्वाज के आश्रम में तो जाएंगे ना श्री राम? तीर्थ पुरोहितों ने पूछा था श्री राम से। हाँ अवश्य, मुझे दर्शन करने हैं ऋषि के। आनंदित हो उठे थे संत दर्शन के नाम से ही। वट वृक्ष का दर्शन किया हम सबने, मैंने प्रदक्षिणा भी की। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं ये ऋषि भारद्वाज। इनका बड़ा सुंदर आश्रम है। वैदिक ज्ञान के पिपासु और आध्यात्म के पिपासुओं के लिए ये आश्रम दिव्य था। फूल, तुलसी, पीपल, बिल्व, वट पाकर, आम इत्यादि के अनेक वृक्ष लगे थे। हरियाली घनी थी। दूसरी ओर गौशाला थी। उनमें जो गौ थी वो सुंदर थी, स्वस्थ थी। दूसरी ओर यज्ञ वेदिका थी। उसमें ब्रह्मचारी बालक वैदिक ऋचाओं से आहुति दे रहे थे। उस यज्ञ वेदिका से उड़ने वाली धुआं वातावरण को सुगंधित बना रही थी। दूसरी ओर मैंने देखा जटाधारी, शांत मन स्थिति के साधक, युवा, अत्यंत तेजवान, ये सब ध्यान करके बैठे हुए, और इन्हीं के मध्य में महर्षि भारद्वाज, दिव्य तेज युक्त महर्षि। एक ऋषि युवक ने जाकर धीरे से सूचना दी थी। महर्षि ने जैसे ही सुना वो उठे। कहाँ है मेरे राम? यही वाक्य उनके मुख से निकल रहा था। वो बेचैन हो उठे थे। वो चारों ओर देख रहे थे। जैसे ही श्री राम उन्हें दिखाई दिए वो दौड़ पड़े। इधर श्री राम में और लक्ष्मण पीछे थे। धनुष को एक तरफ रख दिया और श्री राम साष्टांग धरती में लेट गए। हे दाशरथी राम, हे महर्षि आपको प्रणाम करता है। मैंने भी घुटनों के बल बैठकर महर्षि को प्रणाम किया था, पर महर्षि से ये देखा नहीं गया। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने तो मेरे श्री राम को जबरदस्ती अपने चरणों से उठाकर हृदय से लगा लिया था। उस समय महर्षि का रोम रोम पुलकित हो उठा था। अर्घ तो नेत्रों के जल से ही चढ़ाया था महर्षि ने श्री राम को। नहीं नहीं, इस उच्च आसन में मैं कैसे बैठ सकता हूँ महर्षि? जब भारद्वाज ऋषि ने मेरे श्री राम को उच्च आसन में बिठाना चाहा, तब बड़े संकोच से मेरे प्रभु ने कहा था, आप हमारे अतिथि भी तो हैं। हे राघव, अतिथि का सत्कार तो ऋषियों और ब्राह्मणों को भी करना ही चाहिए। आप संकोच ना करें, मेरे सुख के लिए इस आसन को आप स्वीकार करें। हे राघव, आहा, कितने प्रेमपूर्ण थे ये महर्षि। मुझे देखकर भावुक हो उठे थे। मैथिली भी आ गई वन में। ऐसा कहते हुए मुझे भी प्रणाम निवेदित किया और प्रभु के वाम भाग में मुझे बैठने का आग्रह किया था। आहा, मेरे ये नेत्र आज सफल हो गए। लंबी सांस लेते हुए महर्षि ने कहा था, हे राम, आपके दर्शन से ही तो इन नेत्रों की सफलता है, पर मुझे शिकायत है, मैं रुष्ट हूँ। महर्षि के ऐसे शब्द सुनकर मेरे श्री राम कांप गए। आप किससे रुष्ट हैं महर्षि? मैं कैकई से। इतना ही बोले थे महर्षि कि मेरे श्री राम उच्च आसन को त्याग करके महर्षि के चरणों तक झुक गए। नहीं, ऐसा मत कीजिए महर्षि। आप जैसे महात्मा अगर बेचारी माँ से रुष्ट होने लग गए तो उसका तो कभी कल्याण ही नहीं होगा। वो निर्दोष है भगवान, कैकई माँ निर्दोष है। फिर आपको वनवास क्यों दिया? मेरी इच्छा से ही हुआ है सब। हाँ महर्षि, मेरे श्री राम बिलक बिलक कर बोल रहे थे। पर क्यों आपको वनवास चाहिए था? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम गंभीर होकर बोले, आप जैसे महात्माओं के दर्शन का लाभ मुझे अयोध्या में कहाँ मिलता। मुझे आप जैसे अकिंचन साधुओं के दर्शन करने थे महर्षि। ये कहते हुए अपना मस्तक महर्षि के चरणों में श्री राम ने रख दिया था। इस दृश्य को देखकर समस्त ब्रह्मचारी, साधक, महात्मा सब प्रेम के सिंधु में डूब गए थे। मैंने देखा मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी, कपि और हिरण भी, ये भी प्रेमाश्रु बहा रहे थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।